अमनपुर जंगल में करिश्मा चिड़िया और उसके दो बच्चे रहा करते थे, जिसमें से एक चिड़ा था और दूसरी चिड़िया। चिड़े का नाम नोनू चिड़ा था और वो बहुत आलसी और कामचोर था और अपनी मम्मा का बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था और अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया थी, वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती और सारे काम समय पर करती, मेहनत और ईमानदारी से अपने सारे काम करती थी। दोनों बच्चे समय के साथ साथ बड़े हो रहे थे, इसलिए करिश्मा चिड़िया को चिंता हो रही थी वो अपने बच्चों को खुद से जीना सिखाए। बच्चों चलो, आज मैं आप दोनों को भोजन ढूंढना सिखाऊंगी कि भोजन कैसे ढूंढते हैं। टूनी चिड़िया ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, मामा, मुझे आपके साथ जाना है और देखना है भोजन किस तरह मिलता है और किस समय मिलता है। जबकि ये बात नोनू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो कहता है, मामा, भोजन तो आप लेकर आती हैं और हम ये जानकर क्या करेंगे कि भोजन कहाँ से मिलेगा। नहीं बच्चों, अब आप दोनों बड़े हो गए, आप दोनों को भोजन ढूंढना आना चाहिए। बच्चों मैं हमेशा आप दोनों के साथ नहीं रहूंगी, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, जिसे मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। ना चाहते हुए भी नोनू अपनी मम्मा और टूनी दीदी के साथ भोजन की खोज करने चला जाता है। बच्चों हमें उड़ते हुए अपनी नजर जमीन की तरफ रखनी पड़ेगी और जैसे ही कोई फल या दाना नजर आए तो तुरंत जमीन पर उतर जाते हैं। ऐसा कहते हुए करिश्मा चिड़िया जमीन पर पड़े दाने के पास उतर जाती है। मामा, फिर क्या करना होगा? फिर थोड़ी देर बैठकर उस भोजन को देखते हैं कि कोई चाल तो नहीं है और साथ साथ अपना ध्यान आसमान की तरफ भी रखते हैं कि ऊपर से कोई जालिम परिंदा हमला ना कर दे। सब देख लेने के बाद भोजन उठाकर जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। टूनी बहुत गौर से अपनी मम्मा की बात सुन रही थी और नोनू को ये बातें बहुत बुरी लग रही थीं। फिर करिश्मा चिड़िया भोजन उठाकर वहाँ से घर वापस आ जाती है। समय गुजरने लगता है। करिश्मा चिड़िया की हालत बहुत खराब थी, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। कुछ दिनों बाद करिश्मा चिड़िया इस दुनिया से चल बसती है। दोनों बच्चों पर दुख का पहाड़ टूट जाता है और वो दोनों बहुत रोते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और नोनू चिड़ा घर में बैठ अपनी दीदी का इंतजार कर रहा था कि दीदी आए तो मैं खाना खाऊं। इतने में टूनी चिड़िया भोजन लेकर आ जाती है। नोनू भैया, दाना खा लो, मैं दाना ले आई। अच्छा दीदी, मैं खाना खा लेता हूँ। नोनू भैया, आप भी भोजन ढूंढना सीख लो, क्योंकि कुछ समय बाद मेरी शादी हो जाएगी, फिर आपको भोजन कौन ला के देगा। नोनू चिड़ा अपनी दीदी की एक ना सुनता और सारा भोजन खा जाता। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया की भी शादी हो जाती और नोनू घर में बैठे अकेला सोच रहा होता है। ये तो भोजन ढूंढना आता ही नहीं है। पहले मामा भोजन लेकर आती थी और फिर दीदी। अब तो मामा भी नहीं रही और दीदी भी चली गई। अब तो मुझे खुद ही भोजन लेने जाना पड़ेगा। नोनू चिड़ा भोजन की तलाश में निकल जाता है और उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाता है और थक के एक पेड़ पर बैठ जाता है। मामा सही कहती थी कि भोजन ढूंढना सीख लो, लेकिन मैंने मामा की एक ना सुनी, जिसके कारण आज मैं बहुत परेशान हूँ। नोनू को बहुत जोर की भूख लगी थी और फिर वो हिम्मत करके दोबारा उठता है और आखिरकार उसे भोजन मिल जाता है और वो भोजन खा लेता है और इसी तरह उसकी जिंदगी गुजरती रहती है।